अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। लास्ट टाइम हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा था और आज हम जीन का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि जीन है क्या और जीन से जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कैसे जाती है और जीन का काम क्या है। तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि प्रोटीन जो बनते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो कैसे बनते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो भी एक तरह की प्रोटीन्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है। वो एंजाइम्स बनती कैसे हैं, हम एंजाइम्स को अगले चैप्टर में तो पढ़ेंगे, बट वो बनती कैसे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ जीन। हमें पता है कि डीएनए जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है। वी नो दैट डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है और हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है कि उसके अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो वो अपने आने वाले ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसकी वजह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि हर वो इन्फॉर्मेशन कि हमारा हर बॉडी पार्ट कैसा बनेगा, हमारा फेस कैसा होगा, हमारी आंखें कैसे होंगी, हमारा हेयर कलर कैसा होगा, ये सारी बातें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं। जो हमारा डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो इन सारी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में लेके जाता है। किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ जीन। तो हम अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि डीएनए विच इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल कैरीज इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन। जीन क्या है यार? जीन जो है एक डीएनए का पार्ट होता है और जीन, ठीक है, जीन जो है डीएनए का पार्ट होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, ठीक है। जीन एक डीएनए का पार्ट होता है। अगर पूरा डीएनए है तो डीएनए के ऊपर कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जीन मौजूद होती है। तो वो जीन जो है, उस जीन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है जिस की इन्फॉर्मेशन से हम एक प्रोटीन बना सकते हैं और वो प्रोटीन जो होगा वो एंजाइम के तौर पे काम करेगा। तो एंजाइम कहाँ से बनते हैं? जीन से बनते हैं, ठीक है। और जीन क्या बनाता है? पहले प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन से एंजाइम बनता है। तो एमसीक्यूज़ है कि हमने कहा था हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो है डीएनए। हेरिडिटरी मटेरियल इज़ डीएनए, बट व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल? सो जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल तो डीएनए है, बट उसका फंक्शनल यूनिट कौन है? तो फंक्शनल यूनिट जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल का वो जीन है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ज़रूर आ सकता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। जीन जो होती है वो इंस्ट्रक्शंस देती है। जीन के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो हुक्म देती है कि आपने जो डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने, लाइक आपकी आईज जो आपने बनानी है, जो आपका हेयर कलर है वो कैसा होना चाहिए। और ये काम कौन करती है? एंजाइम्स। एंजाइम्स ही काम करती है ना। हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं उनमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। सो एंजाइम जो होती है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को बनाने में कंट्रोल करती है कि आई क्या कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा। और एंजाइम्स इन टर्न आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, यानी एंजाइम को फिर कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इट फ्लो इन अ सेल, वो सेल में फ्लो करती है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है डीएनए में। अब डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन होती है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है वो डीएनए उसको पहले मैसेंजर आरएनए में चेंज करता है। ये मैंने जब मैं बात कर रहा था डीएनए के स्ट्रक्चर की, मैंने उसमें बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीएनए की फॉर्म में होती है, लेकिन डीएनए डबल हेलिकल होता है। फिर हम पहले डबल हेलिकल को अलग करते हैं, जब अलग हो जाता है तो इसको कॉपी करते हैं। जब इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाती है ना, तो वो कॉपी होती है एक आरएनए की फॉर्म में, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? बिकॉज ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, एक मैसेज कैरी करके जाता है। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और राइबोसोम जो होते हैं वो इसको पढ़ लेते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल में फ्लो करती है डीएनए से मैसेंजर आरएनए में और फिर जाती है साइटोप्लाज्म में इन 2 स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स में। सो हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? 2 प्रोसेस हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये जो मैंने आपको बताया ना कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है और मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। कि आप डीएनए से कॉपी बना रहे हो मैसेंजर आरएनए की, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर जब ये आरएनए आपके न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और जब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो प्रोटीन बनता है। हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। इन दिस स्टेप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन का, जीन इज़ कॉपीड इन फॉर्म ऑफ आरएनए। जीन जो है उसे कॉपी किया जाता है किसकी फॉर्म में? इनटू फॉर्म ऑफ आरएनए। जीन इज़ कॉपीड इनटू आरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और क्या होता क्या है?
व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन को हम कॉपी करते हैं एक आरएनए में, और वो आरएनए कौन सा होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इन्फॉर्मेशन लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम के पास, और राइबोसोम कहाँ बैठे होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर बैठे होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डीएनए की इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है या जीन को कॉपी किया जाता है आरएनए के पास, और आरएनए उसको लेके बाहर चला जाता है। मैसेंजर आरएनए उसको लेके बाहर चला जाता है, न्यूक्लियस से बाहर जाता है राइबोसोम के पास, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक कोड की फॉर्म में होती है। मैंने पहले भी बताया था जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, उनका सीक्वेंस होता है, और 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो होता है वो जेनेटिक कोड कहलाता है। और जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एक अमाइनो एसिड बनवाते हैं, ठीक है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं, वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ट्रांसलेशन की बात करें, ये मैं थोड़ी बातें एक्स्ट्रा बताई हैं बिकॉज ये MD-CAT में पूछी जाएंगी आपसे, बट आप फिलहाल इंटर के लिए आपसे नहीं पूछी जाएंगी, MD-CAT में ज़रूर पूछी जाएंगी। सो अब ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन तो उसके अंदर का प्रोसेस हो गया। ट्रांसलेशन क्या है? इस स्टेप में मैसेंजर आरएनए जो होता है राइबोसोम से जुड़ जाता है। जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है, इसमें कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए तो है जो राइबोसोम से जुड़ गया है, लेकिन जो हमारा आरएनए होता है, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए तो एक आरएनए है, और भी 2 तरह के आरएनए होते हैं। एक आरएनए होता है ट्रांसफ़र आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, वो क्या होता है? वो राइबोसोम को बना रहा होता है। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए वो आरएनए होता है जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो मैसेज को रीड करके डिकोड करे, और अपने अंदर मौजूद इसके पास ना हमेशा एक अमाइनो एसिड मौजूद होता है। तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास जो अमाइनो एसिड मौजूद होता है, ये पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, और उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद ये समझ जाता है कि इसको ये वाला प्रोटीन बनाना है, तो ये अपना अमाइनो एसिड वहाँ पर अटैच कर देता है, ठीक है। सो आरएनए की 2 टाइप हैं, ट्रांसफ़र आरएनए टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए आरएनए, जो ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर आरएनए को इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विद द हेल्प विच हेल्प टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। जब वो अमाइनो एसिड बना देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। सो ये ट्रांसलेशन थी। अब हम आरएनए को पढ़ने जा रहे हैं। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ आरएनए, ठीक है। सवाल आ सकता है कि डिफाइन जीन एंड शॉर्ट में और प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो खैर ये बहुत छोटा है आपकी बुक में, तो आप बस ये 2 हेडिंग आ जाएंगी, ट्रांसलेशन की, और ये सवाल प्रिपेयर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने करना है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। आरएनए क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए भी पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का। हमने जैसे पढ़ा है कि जो पॉलीमर है, जो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? एक तो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और एक होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। जो हमारा आरएनए होता है ना, वो राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। इसका मतलब वो न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर राइबोज शुगर होगी, वरना तो दूसरा कौन सा था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड था, उसके अंदर कौन सी शुगर थी? डीऑक्सी राइबोज शुगर थी। वो क्या बना रहा था? डीएनए बना रहा था, ठीक है। और तो क्या होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड में? एक राइबोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, या तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सो डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं था, थायमीन था, लेकिन यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस मौजूद है? यूरेसिल। बाकी 3 सेम है, ये अलग है। सो डीएनए और आरएनए का मैं फ़र्क बताऊँ तो डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होता है। डीएनए के अंदर थायमीन होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, आरएनए जो होता है डबल हेलिकल नहीं होता। और ठीक है, तो इट कंटेन और इंस्टेड ऑफ थायमीन, जो कि न्यूक्लियोटाइड ऑफ यूरेसिल होता है, ठीक है। थायमीन नहीं होता बल्कि यूरेसिल होता है। डीएनए जो है हेरिडिटरी मटेरियल है। जो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। कह रहे हैं आरएनए की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है मैसेंजर आरएनए, जो कि इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेके आ रहा था। मैसेंजर आरएनए जो होता है, जितने भी आरएनए होते हैं अक्सर ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी कि उनमें एक ही स्ट्रैंड होता है। तो मैसेंजर आरएनए में एक स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक हेलिक्स होता है, एक स्ट्रैंड होता है। इट लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ जीन, यानी कि आपने जिस जीन को कॉपी किया है जो कि डीएनए पे मौजूद थी, अगर वो जीन बहुत बड़ी थी तो उसने ज़्यादा प्रोटीन बनवाना था। तो अगर वो जीन बहुत बड़ी थी तो आपका मैसेंजर आरएनए भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से मिलके बना है। यानी कि मैसेंजर आरएनए बड़ा होगा का मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए में और क्या होता है? इट कंटेन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। इसमें इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक कोड की फॉर्म में, जिसको हम कोडोन कहते हैं। व्हाट इज कोडोन? कोडोन इज अ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोडोन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन आता है जो कि व्हाट इज डिफाइन कोडोन, तो कोडोन इज अ
कोडॉन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दीज कोडॉन आर बेसिकली ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं मैसेंजर आरएनए में, विच इनकोड 1 अमाइनो एसिड। तो 3 न्यूक्लियोटाइड, कितने अमाइनो एसिड? 1। तो पेपर में अगर कहें कि आपके पास 12 न्यूक्लियोटाइड हैं तो कितने वो बनाएंगे? तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो और आंसर आएगा 4, ठीक है। तो जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड हैं उनको आप डिवाइड कर दो 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने अमाइनो एसिड बनेंगे। इट इज़ 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए। तो सिर्फ मैसेंजर आरएनए जो होता है सिर्फ 3 से 4% होता है टोटल आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए की बात करें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज आरएनए। सबसे छोटा कौन सा है ट्रांसफ़र आरएनए, ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ये उसकी डायग्राम है, इसको इस डायग्राम को कहते हैं क्लोवर लीफ, ठीक है, CLOVER, क्लोवर LEAF, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसफ़र आरएनए सबसे छोटा आरएनए है जिसमें 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये परसेंट आरएनए नहीं बना रहा ये, लेकिन आरएनए कितना, ये 10 से 20% टोटल आरएनए जो होता है वो इससे बन के बना होता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे छोटा है साइज़ में। ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, बट कहीं कहीं पर ये डुप्लेक्स होता है। हमेशा देखो ज़्यादातर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कहीं कहीं पर ये आपस में देखो यहाँ पर बॉन्डेड है, आपस में इसकी यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है। सो बेसिकली ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन कहीं पर ड्यूप्लेक्स भी होता है जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट हो। जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इसको चीज़ मिल जाएगी ना, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, वहाँ पर फ़ौरन से ड्यूप्लेक्स में चेंज हो जाएंगे, वरना डीएनए तो खैर हमेशा ड्यूप्लेक्स में रहता है, आरएनए जो है वो ड्यूप्लेक्स में चेंज हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होते हैं? एंटीकोडॉन। तो अगर पेपर में सवाल आया ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होते हैं? एंटीकोडॉन। मैसेंजर आरएनए के पास क्या होते हैं? कोडॉन। मैसेंजर के पास क्या होते हैं? कोडॉन। तो ट्रांसफ़र आरएनए आता है, यहाँ पर ना इसके 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, इसके पास भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडॉन के सीक्वेंस से। यानी कि कोडॉन के बाद अगर एक एडेनिन है और एडेनिन, ये सीक्वेंस है कोड के पास। तो एंटीकोड के पास क्या होगा? एडेनिन किससे मिलता है? थायमीन। तो एडेनिन के पास होगा थायमीन। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और बल्कि यहाँ पर थायमीन ही यूरैसिल होगा बिकॉज आरएनए है। तो ए, इसमें ये ए है तो इसके बाद यू होंगे। तो अगर इसके बाद कोड के पास 3 ए हों और हमारे एंटी कोड के पास 4 यू हों, यूरैसिल हों, तो आराम से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन डिकोड हो जाएगी, और एक यहाँ पर इसका मौजूद होता है एक अमाइनो एसिड जो ये यहाँ आके अटैच कर देगा, और फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। इट इज़ एंटीकोडॉन ऑफ जेनेटिक कोड एज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, ठीक है। जेनेटिक कोड की कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म होती है एंटीकोडॉन। इट ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड, ये साइटोसोल से अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम को, ठीक है। दे आर 60 इन नंबर्स, ठीक है। हम ट्रांसफ़र आरएनए की बात कर रहे थे कि ट्रांसफ़र आरएनए जो होते हैं दे आर 60 इन नंबर्स। यार सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगैन, ये मैं असल में दिन के टाइम वीडियो बना रहा होता हूँ तो ये सारे लोग आते जाते रहते हैं, सो अवॉइड दैट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी। सो इट ट्रांसफ़र रिलेटेड अमाइनो एसिड, ये जो साइटोसोल से ही अमाइनो एसिड उठाता है और किसको देता है? राइबोसोम को देता है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं 60 तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन में सिर्फ 45 तरह के हैं, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 60। ह्यूमन में कितने हैं? 45। ह्यूमन में कितने हैं? 45। एमसीक्यूज हो गया ये। इट इज़ 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए। आखिरी आरएनए की टाइप है राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम में मौजूद होता है, और ये लार्जेस्ट साइज़ है। जितने भी आरएनए हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है? राइबोसोमल आरएनए। सबसे छोटा कौन सा है? ट्रांसफ़र आरएनए। और बीच वाला कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। ये 80% जो आरएनए होता है ना वो राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना होता है, ठीक है। और इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? जब प्रोटीन बन रहे होते हैं ना, जब प्रोटीन जो बन रहे होते हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड भी बनवाना होता है, तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया। सो आई गेस ये डायग्राम याद रखिएगा, ट्रांसफ़र आरएनए की है और ये राइबोसोमल आरएनए की है। सो दैट इज़ इट। ये था हमारा जीन और आरएनए और आरएनए की फर्दर टाइप्स। इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, दैट जो बहुत शॉर्ट वीडियो होगी, इट विल बी ऑन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और आप समरी हमेशा रीड किया करें, चाहे वो एमडी गेट का पेपर आपने देना है, चाहे इंटर का पेपर देना है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे होते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी बातें जो हैं वो कवर भी हो जाएंगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा समरी में, और इंशाल्लाह फिर हम इसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। सो फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।